आज इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। उसमें एक कंडीशन क्या होती है कि अगर फंक्शन x से y के लिए है तो हर x के लिए जो उसकी इमेज है कोडोमेन में, या फिर ये बोल सकते हैं कि इस y के अंदर वो यूनिक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक सेट है x और ये मेरे पास सेट है y, तो हर एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए। या फिर ये ऐसे भी हो सकता है कि दोनों एलिमेंट एक कोई मैप करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर इसकी एक इमेज ये और एक इमेज ये, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा। तो फंक्शन में सिर्फ हमें ये देखना है कि हर एक्स के लिए जो कि डोमेन में बिलोंग करेगा उसके लिए एक यूनिक इमेज होनी चाहिए वाई के अंदर। वो क्या होगा, एक फंक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये F1 है और ये F2। F1 में देखेंगे वन की इमेज है 1, 1 की इमेज 0, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 5। तो यहाँ पे देखेंगे 1 की इमेज क्या है, एक तो 1, तो मतलब 1 एक तो किस पे जा रहा है, इधर 1 पे, और एक 1 किस पे जा रहा है, 0 पे। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। दूसरी बात F2 की करेंगे, इसमें 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 0, 4 की इमेज 5। इसका मतलब 1 2 5 किसको इमेज 0 5, 1 1 को, 2 0, 5 5 को, 4 5 को। इसका मतलब यहाँ पे यूनिक है। इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है। इसके बाद फंक्शन में एफ एक्स से वाई होता है, तो ये जो एक्स होता है ये क्या है, डोमेन, वाई क्या है, कोडोमेन। और जो एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू मिलती है हमें फंक्शन की, वो होती है इसकी रेंज। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे है कि दो एलिमेंट, वो एक एलिमेंट कोई मैप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इनकी, लेकिन इसकी इमेज कोडोमेन में यूनिक है, इसकी इमेज कोडोमेन में यूनिक है, इसकी भी यूनिक है। इसका मतलब ये फंक्शन है। अब इसकी बात करता हूँ, ये देखो इस एलिमेंट की, तो इसकी इमेज एक तो ये रही और एक इमेज ये रही। इसका मतलब यहाँ पे हमें दो इमेज मिल गई। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। सबसे पहले है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, बस जिसमें एक्स की डिफरेंट पावर्स हो विद मल्टीप्लाई विद कोफिशिएंट्स, जैसे ए नोट एक्स एक्स एन प्लस A1 एक्स एन माइनस 1, सिमिलरली गोन। ठीक, इसी तरीके से एक होता है ओड फंक्शन। काफ़ी बार यूज़ हो जाता है ये कॉन्सेप्ट। ओड फंक्शन क्या होता है, अगर उस फंक्शन में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे तो कंप्लीट फंक्शन में से माइनस बाहर आ जाए। जैसे मैं बात करूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर दूँ माइनस एक्स से, तो क्या होगा, एफ माइनस एक्स दैट वुड बी इक्वल टू माइनस एक्स। और ये क्या है, एक्स एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स। यहाँ पे क्या आ गया, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसका मतलब ये क्या है, ओड फंक्शन। और इवन फंक्शन क्या होता है, अगर एक्स को माइनस एक्स से भी रिप्लेस कर दें तो फंक्शन की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ये फंक्शन, एक्स को मैं रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स से, तो क्या होगा, एफ माइनस एक्स दैट वुड बी इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ की माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गया। ये क्या है, इवन फंक्शन। तो ये क्या है, इवन फंक्शन का एग्जाम्पल। इसके बाद है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या, फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर। इसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होता है, यूँ, एक्स की 1 पे वाई की 1, एक्स की 2 पे वाई की 2, इस तरीके से। कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, इसमें एक्स की जगह सिर्फ एक कांस्टेंट दिया हो, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। अगर कांस्टेंट प्लस में है तो इधर, माइनस में है तो इधर। ठीक, ये होता है कांस्टेंट ग्राफ। लीनियर फंक्शन क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम पावर जो एक्स की वो क्या हो, 1, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 1, तो ये क्या है, लीनियर फंक्शन। ये भी एक टाइप से लीनियर फंक्शन ही है। ठीक, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे हमें आउटपुट में। इसके लिए किसको कैसे खोल रहे होते हैं, अगर मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है तो माइनस के साथ ओपन होगी, और अगर प्लस प्लस है या फिर ग्रेटर देन 0 है तो वो प्लस के साथ। जैसे अगर मैं बात करूँ एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स है और मैंने को निकाला हम 5 का मोड, तो ये देखो माइनस है तो एक और माइनस के साथ खुलेगी, इसका मतलब 5। इस तरीके से ये मोड काम करता है। इसके बाद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कुछ नहीं, जो भी हमें एक्स की वैल्यू दी हुई उसके अंदर मैक्सिमम या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है। जैसे इनकी बात करूँ 3.5, 3.5 कहाँ होगा, यहाँ पे जैसे 1 2 3, 3.5, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3। इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। इसी तरीके से -5, -3.5, इधर क्या होगा, -4, इधर क्या होगा, -3। इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है यहाँ पे, 4, -4, तो यहाँ पे इसके आंसर क्या आ गया, -4। इसी तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इसमें जो वैल्यू दी हुई है एक्स, उसमें से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू घटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट। इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच हो। क्यों, क्योंकि ये हमेशा क्या देगा हमें, इंटीजर, और
इसमें से जब इंटीजर निकल जाएगा तो मैक्स टू मैक्स क्या बचेगा, ये 0 से 1 के बीच की वैल्यू ही बचेगी। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन इज बेसिकली सिर्फ इसमें 3 ही वैल्यू हो रही होती है। एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 फंक्शन का मान 0 एक्स बराबर 0 के ऊपर, फंक्शन का मान -1 एक्स लेस देन 0 के ऊपर। इसके बाद इस पे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, डोमेन और रेंज। बेसिकली फंक्शंस में से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं डोमेन और रेंज के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले डोमेन की बात करेंगे। डोमेन वो होगी जिस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये डिफाइन हो। अब मैं देखूँ यहाँ पे अगर x बराबर 1 करूँगा तो ये 0 बन जाएगा, और 0 बनने के बाद ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। तो हमेशा सबसे पहले याद रखना है, अगर जब भी हमें 2 डिवाइड में पॉलिनोमियल दिए हो तो जो नीचे वाला पॉलिनोमियल हो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो x इज़ नॉट इक्वल टू -1। ठीक, तो इसकी डोमेन क्या होगी, सारी वैल्यू ऑफ x होंगी एक्सेप्ट x इक्वल टू -1, क्योंकि x इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिटरमाइंड फॉर्म। अब ये है कि ऊपर की है x² -1 अपॉन x -1। x² में कैसे लिख सकता हूँ, x -1 x + 1 अपॉन में x -1। ठीक, तो ये x -1 से x -1 कट गया। अब फाइनली हमारे पास जो फंक्शन बचा वो क्या बचा, x + 1। ठीक, यहाँ पे +1 है, f(x = x + 1)। तो इसकी अगर मैं देखूँ रेंज की बात करूँ तो हर x के ऊपर इसकी वैल्यू f(x) की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जिसका मतलब ये क्या है, रियल नंबर है। एक्सेप्ट x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पे 1 रखूँगा तो रेंज -2, तो रियल नंबर -2, तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, रियल नंबर -2, और डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, रियल नंबर -1। इसी तरीके से इसकी बात करूँगा, इसको भी ये 0 नहीं हो सकता कभी भी, x + 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये -1/2, तो डोमेन में क्या होगा, x की वैल्यू इसके बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, -½ और हमसे पूछा क्या है, f(f(x), मतलब x की जगह अपने को क्या रखना है, f(x) लिखना है। तो कुछ नहीं, बस f(f(x) कैसे आ जाएगा, 1/2 x की जगह f(x) की वैल्यू 1/2 x + 1 कंप्लीट +1। इसको सोल्व कर लेंगे। इसी तरीके से अपन इस फंक्शन में भी डोमेन की बात करेंगे तो क्या, x -1 जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब x इज़ नॉट इक्वल टू 1। उसके बाद बाकी सब डोमेन में आंसर आ जाएगा। इसको भी अपन सोल्व कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास ये क्या है, रूट में फंक्शन दिया हुआ है, और रूट में एक चीज़ होती है कि हमेशा ये पॉजिटिव अगर इसके अंदर हुआ तब वो रियल नंबर देगा, अदरवाइज़ वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव कब होगा, 9x² इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 9x² इक्वल टू x²। ठीक, तो x² इज़ लेस देन इक्वल टू 9। इसका मतलब x की वैल्यू -3 से +3 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब ये इसकी क्या है, डोमेन हो गई। ठीक, थैंक यू।